इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं विद्या अरह गुरु भक्त परिवार संघ, श्रीमान विजय हितकारी, पुत्र श्री मोहित सविता जैन, तहसीलदार दमोह मध्य प्रदेश, बेटी मोली लब्धि जैन, दमोह मध्य प्रदेश, श्री शिखर चंद जी, धर्मपत्नी गेंदाबाई, शिक्षक, श्री अजित मंजू जी, श्री मुकेश अर्चना जैन, समस्त जैन परिवार, कुरवाई मध्य प्रदेश, श्री श्रेयांश, धर्मपत्नी मीना जी, शिक्षक, बेटा इंजीनियर प्रतीक जैन, बेटी दामाद गगन प्रीति जैन, सुधीर प्राची जैन, कुमारी सिद्धिका, आमर्श, हितार्थ, समस्त परिवार, कुरवाई मध्य प्रदेश, स्वर्गीय मातेश्वरी श्री द्रौपदी देवी, श्री चांदमल जी जैन, बेटा श्री मुकेश मेघा जैन, सुपुत्र श्री मोहित वैशाली करठया, समस्त करठया परिवार, कुरवाई मध्य प्रदेश, स्वर्गीय श्रीमती विमला अजित जी, पुत्र श्री रजनीश सपना जैन, बेटी मनु आर्या वीर जैन, समस्त पंकज परिवार, कुरवाई मध्य प्रदेश, श्रीमती चेतना अजित कोठारी, बेटा आदित्य, बेटी सीए मोनिका जी एवं समस्त कोठारी परिवार, हैदराबाद, श्रीमती तृप्ति विकास जैन, श्री जिनेंद्र कुमार जैन, अतिश अक्षत जैन, धनौरा उत्तर प्रदेश, श्रीमती लक्ष्मी अनिल कुमार, श्रीमती अपूर्वा अतुल, कुमारी आस्था लाभांशी जैन, कुरवाई मध्य प्रदेश। हम जिस संसार में जी रहे हैं, उस संसार में हम बंधन को ओढ़ करके जी रहे हैं। कभी ऐसा प्रतीत होता है कि हम बंधन में जी रहे हैं, कभी नहीं होता। और ये अनुभूति यदि होती तो बंधन से मुक्त होने का प्रयास हम जरूर करते। जो चीज तुम्हें पसंद नहीं होती है, उस चीज को तुम तत्क्षण अलग करने का प्रयास करते हैं। पता है तुम्हारे लिए रास्ता ठीक नहीं है, तो आप अपने उस रास्ते को बदल देते हैं कि चलो इस रास्ते से नहीं जाना है, साफ और स्वच्छ रास्ते से चलेंगे तो हमारी यात्रा अच्छे से होगी। पर संत कहते हैं जिस तरह से तुम्हारे जीवन के ऊपर अनादि काल से कर्म का भार पड़ा हुआ है, ये भार बंधन तुम्हें बंधन जैसा प्रतीत क्यों नहीं होता है। संत कहते हैं कर्म का बंधन बड़ा दुखदाई है। तुम्हारा कर्म तुम्हें दुख देता है, ये पता होना चाहिए। कोई दूसरा हमारे लिए दुख नहीं देता है, दे भी नहीं पाएगा। स्वयं किए जो कर्म शुभाशु फल निश्चय ही वे देते, करें आप फल देह अन्य तो स्वयं किए निष्फल होते। हमारे कर्म स्वयं को ही भोगना पड़ता है, कोई दूसरा नहीं भोग सकता है। भव भवांतरों से हम कर्म के बंध के कारण से दुखों को भोगते चले आ रहे हैं। कितनी पर्यायों में हमने इस जीवन को पाया, कहीं सुख मिला? बोलो। नरक गति के दुखों को तुमने सुना है, पढ़ा है और भोगा भी है। एक क्षण भी वहां पर सुख नहीं है। कौन भोगता है नरक में दुख? तुम्हारे कर्म ही तुम्हें वहां ले जाते हैं नरक में दुख भोगने के लिए। क्यों? तुमने यहां पर अच्छे सत्कार किए, इसलिए वहां पर नरकों में ले जाते हैं। व्यक्ति कर्म करते समय भान नहीं रखता है, ज्ञान नहीं रखता है कि मैं कौन सा कर्म कैसा कर रहा हूं। जिस क्षण तुम्हें ये मालूम हो जाए ये मेरा कर्म मुझे दुख देने वाला है, तो व्यक्ति सतर्क हो जाता है। एक छोटा सा बेबी है, बच्चा है, ज्ञान कुछ भी नहीं है, बार बार दीपक की लौ की तरह लपकता है। माँ देखती है कि बाबला क्या कर रहा है। माँ झटकती है, तुरंत पीछे हाथ खींच लेती है।
माँ को तो पता है कि यदि हाथ से छुएगा लोगों को हाथ जल जाएगा, तकलीफ होगी, दुख होगी, पीड़ा होगी, कष्ट होगा। लेकिन छोटे बालक को पता है, और धोखे से माँ जब कुछ किसी काम से अंदर या कहीं नजर हट जाती तो बालक पकड़ लेता है, झटका लग जाता है तो कहता माँ ताता हो गई, माँ ताता हो गई। तो माँ कहती और पकड़ ले ताता को। अब उसे पता पड़ गया कि दुख क्या होता है, कर्म का बंधन क्या होता है। संत कहते हैं इसी तरह से तुम कर्मों के बंधन को बंधन समझोगे तो उससे मुक्ति का मार्ग खोजोगे। यह बंधन किसी के द्वारा आरोपित नहीं है, ये बंधन स्वयं के द्वारा स्वयं के ऊपर आरोपित है। जो बंधन हमारे दुख का कारण है और खुद को ही इस दुख के कारण को भोगना है। संत कहते हैं जब तक हम इस बंधन को नष्ट करने का पुरुषार्थ नहीं करेंगे तब तक आत्मा शाश्वत सुख को प्राप्त भी नहीं हो पाएगी। संबर वह माध्यम है जो हमें कर्म के बंधनों से बचाता है, पर संत कहते हैं केवल बंधन से बचने मात्र से तुम्हारी सुरक्षा नहीं हो सकती है। तुम्हारा कल्याण तो तब संभव है जब तुम नए कर्मों से बचने का पुरुषार्थ करो, और जो कर्म तुम्हारी आत्मा से जुड़ गए हैं उसे अलग करने का पुरुषार्थ करो। आज भावना है निर्जरा भावना। कौन सी भावना है? कौन सी भावना? निर्जरा। निर्जरा कब होती है? अनुकूलताओं में कि प्रतिकूलताओं में? बोलो जी। निर्जरा कब होती है? प्रतिकूलताओं में कि अनुकूलताओं में? संत कहते हैं प्रतिकूलताओं में निर्जरा होती है, अनुकूलताओं में तो निर्जरा को छोड़ करके बंद करते हैं। एक ज्ञानी होता है, एक अज्ञानी होता है। ज्ञानी पुरुष समझता है कि कर्मों की निर्जरा कैसे करना है, और अज्ञानी व्यक्ति जानता है कि कर्म कैसे बंधते हैं। आचार्य कुंद कुंदेव प्रवचन सार में कह रहे हैं, जम अन्नानी कम्मम खवेति भव सहस कोडि ही तम ज्ञानी तम नानी कम्मम तम नानी तिह गुत्ती खवेदि भव खवेदि उस्सास मात मित्र। आचार्य कुंद कुंदेव कह रहे हैं एक तम अन्नानी कम्मम खवेदि भव सहस कोडि ही, एक अज्ञानी प्राणी अपने कर्मों को कितने दिनों में खपाता है? भव सहस कोटि करोड़ों वर्षों में नष्ट करता है जितने कर्मों को अज्ञानी प्राणी। तम नाणी तिहि गुत्तु गुत्ती मात मेतने, वही ज्ञानी उतने कर्मों को तीन गुप्तियों के माध्यम से उच्छ्वास मात्र में कर्मों को नष्ट कर देता है। कौन? ज्ञानी पुरुष तीन गुप्ती मन गुप्ती वचन गुप्ती काय गुप्ती में लीन होकर के एक श्वास मात्र में उतने कर्मों को नष्ट कर देता है जितने कर्मों को एक अज्ञानी करोड़ों वर्षों में खर्च करता है, नष्ट करता है। इसे बोलते हैं निर्जरा। निर्जरा है क्या? ज्ञान दीप तप तेल भर घर सोदे भ्रम छोर है। हाँ, बैठे
पूरब चोर है। तुम्हें पता चोर कौन कौन से तुम्हारी आत्मा पर कब्जा जमा करके घुस गए हैं, बैठे हैं। तुम अपना कल्याण यदि चाहते हैं तो कर्म शत्रु रूपी चोर को आत्मा से निकालना प्रारंभ कर दो। आत्मा का कल्याण तभी हो पाएगा, वरना कर्म का तो आश्रय हो ही रहा है और संबर की कोई व्यवस्था भी हमारे पास नहीं है। निर्जरा तो बहुत कोसों दूर की बात है। पहले तो ये पता करो कि जो आश्रय हो रहा है उसको रोका है कि नहीं रोका। कितने लोग हैं जो अपनी आत्मा को पतन से बचाने का प्रयास करते हैं। संबर भावना में हम सब ने सीखा था, पढ़ा था कि जो कर्म आ रहे हैं उनको वहीं उसी स्थिति में वहीं पर रोक देना ही संबर कहलाता है। तो तुमने अपने जीवन में कौन कौन से व्रत नियम संकल्प लिए हैं जिससे कर्म रुक सके? बोलो बाबूजी, सभी बैठे हैं आप लोग। है तुम्हारे जीवन में वो संकल्प जिससे पाप का आश्रय ना हो? जीवन में पूजन पाठ कितना करते हैं, अभिषेक शांति धारा कितना करते हैं? व्रत नियम तुम्हारे संकल्प पूर्वक है कि नहीं? बोलो, क्या कह रहे हैं? निर्जरा भावना में संबर सहित करो तप प्राणी, मिले मुक्ति रानी, इस दुल्हन की यही सहेली, जाने सब ज्ञानी। आप ज्ञानी लोग हैं ना बंधुओं? है भगवान महावीर कह रहे हैं, हे ज्ञानी पुरुषों, संबर सहित तुम तप करोगे तो तुम्हारे जीवन का उत्थान होगा, उद्धार होगा। संबर क्या है इसको पर विचार करो। जितनी देर तुम्हारी आत्मा से कर्म नहीं जुड़ रहे, समझ लो तुमने संबर कर दिया है। वही संबर तुम्हारे जीवन का कल्याण कराने वाला है। संबर सहित करो, हे भव्य आत्मा, तप करो। फिर तो हम अज्ञानी हो गए। एक हाथी है विशाल काय वाला, हाथी देखा आप लोगों ने? बोलो, देखा है ना? हाथी क्या करता है? उसको गर्मी लगती है तो समुद्र में जाकर के, सरोवर में जाकर के डुबकी लगाता है, नहाता है खूब अच्छे से बैठ बैठ करके। और जैसे ही बाहर आता है, सूंड से रेत ऊपर फेंक लेता है, धूल फेंक लेता है। आप लोग नहाने के बाद क्रीम लगाते हो, और वो नहाने के बाद क्या लगाता है? धूल आदि को ऊपर डाल लेता है। इधर उसने सफाई भी की है, फिर अंदर ऊपर बाहर आकर के गंदगी भी डाल ली है। तुम यहां आकर के धर्म ध्यान भी करते हो, बाहर जाकर के पक्का झूठ बोलते हो। 105 रुपए की शर्ट तुम 220 रुपए में बता रहे हो। 90 रुपए किलो की दाल 140 रुपए किलो बता रहे हैं। और भगवान से कहते कि भगवान आज दुकान अच्छी चलना चाहिए। भगवान कहते हैं, हे मूर्खो, ईमानदारी का परिचय तो दिखा, प्रमाण पत्र तो दिखा, जब तुम्हारी दुकान अच्छी चलेगी। एक व्यक्ति भगवान के चरणों में जाकर के बार बार निवेदन कर रहा है कि हे भगवान, मेरी 1 करोड़ की लॉटरी खुल जाए, 1 करोड़ की लॉटरी खुल जाए, 1 करोड़ की लॉटरी खुल जाए। भगवान उसकी बात को सुनकर के प्रकट हुए और दिया एक चांटा मिलाकर के, पागल कहीं का, पहले 1 रुपए का टिकट तो बता, 1 करोड़ की लॉटरी चाहिए। टिकट तुम्हारे पास नहीं है, देखो चले रामलाल श्यामलाल।
₹1 का टिकट नहीं है और 1 करोड़ की लॉटरी खुलवाना चाहता है। तो यही दशा तो संसारी जीवों की है। चाहता तो स्वर्गों के सुख है और कर्म करता है नरकों की जाने की तैयारी के लिए। तो स्वर्गों का सुख मिलेगा कैसे? कर्म का बंधन बड़ा दुखदाई है, सब जानते हैं, पर 24 घंटे उसी कर्म के तालमेल में लिप्त रहते हैं। तो कैसे छूटोगे? मुक्ति का उपाय तुम्हें खोजना होगा तो सबसे पहले संवर करो। जिस अवस्था पे बने उसी अवस्था पर पाप को रोकने का प्रयास करो। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि तुम सन्यास को धारण कर लो, और कर सको तो बहुत अच्छी बात है कि तुम सन्यासी बन जाओ। सन्यासी नहीं बन सकते हो तो कम से कम उस स्तर पर पाप को तो एक देश रोको। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे विद्या अरह गुरु भक्त परिवार संघ, श्रीमान विजय हितकारी, पुत्र श्री मोहित सविता जैन, तहसीलदार दमोह मध्य प्रदेश, बेटी मोली लब्धि जैन, दमोह मध्य प्रदेश, श्री शिखर चंद जी, धर्मपत्नी गेंदाबाई, शिक्षक, श्री अजित मंजू जी, श्री मुकेश अर्चना जैन, समस्त जैन परिवार, कुरवाई मध्य प्रदेश, श्री श्रेयांश, धर्मपत्नी मीना जी, शिक्षक, बेटा इंजीनियर प्रतीक जैन, बेटी दामाद गगन प्रीति जैन, सुधीर प्राची जैन, कुमारी सिद्धिका, आमर्श, हितार्थ, समस्त परिवार, कुरवाई मध्य प्रदेश, स्वर्गीय मातेश्वरी श्री द्रौपदी देवी, श्री चांदमल जी जैन, बेटा श्री मुकेश मेघा जैन, सुपुत्र श्री मोहित वैशाली करठया, समस्त करठया परिवार, कुरवाई मध्य प्रदेश, स्वर्गीय श्रीमती विमला अजित जी, पुत्र श्री रजनीश सपना जैन, बेटी मनु आर्या वीर जैन, समस्त पंकज परिवार, कुरवाई मध्य प्रदेश, श्रीमती चेतना अजित कोठारी, बेटा आदित्य, बेटी सीए मोनिका जी एवं समस्त कोठारी परिवार, हैदराबाद, श्रीमती तृप्ति विकास जैन, श्री जिनेन्द्र कुमार जैन, अतिश अक्षत जैन, धनौरा उत्तर प्रदेश, श्रीमती लक्ष्मी अनिल कुमार, श्रीमती अपूर्वा अतुल, कुमारी आस्था, लाभांशी जैन, कुरवाई मध्य प्रदेश।